कहाँ पहुंचे थे हम पिछली वीडियो में? हाथ गिरेबानों तक पहुंच गए। ये कोई बाइक ने गाड़ी को टक्कर नहीं मारी थी, कोई राहगीर को किसी बाइक ने टक्कर नहीं मारी थी। ये पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर दुबई में एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो गए। क्यों? इसीलिए भैया कि पैसे डूब गए थे। और एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से कह रहा था, भाई मैं किसी को नहीं जानता, मेरा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने मेरे पैसे लगाए हैं, मैंने तो आपको पैसे दिए थे। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि खिलाड़ी भी अपना नाम नहीं बता रहे तो हम क्यों आपको नाम बताएंगे। और मैंने अपनी टीम से भी यही कहा है कि आपने किसी खिलाड़ी की तस्वीर भी नहीं लगानी, क्योंकि बात दरअसल ये है कि खिलाड़ी फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि बात अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल हो जाए, और होगी नहीं। लेकिन क्योंकि जिस किरदार ने खिलाड़ियों के पैसे लिए हैं, फ़िलहाल वो दुबई में मौजूद हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर जो लोग वीडियो कर रहे हैं या जिन्होंने एक्स अकाउंट पर कुछ इस बारे में लिखा है, उनको कॉल किया है, उनको कहा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आप ना करें ऐसा। उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो सबूत है, हमारे पास तो तस्वीर है, खामोश हो गए। और एक और बात, कुछ एक्स क्रिकेटर जिनके पैसे लगे हुए यहाँ पर, कुछ मौजूदा क्रिकेटर, वो ये कह रहे हैं कि यार आप क्यों नाम ले रहे हैं हमारा, जान बची तो लाखों पाए, लेकिन भाई यहाँ तो करोड़ों डूब गए खिलाड़ियों के। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो 2 खिलाड़ी कौन थे और उनकी लड़ाई क्यों हो रही थी। इस डबल शाह के गेम में एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने अपने पल्ले से कुछ नहीं लगाया भैया, उसने 2-3 खिलाड़ियों को पकड़ा, उनको कहा लगा दें आप इसमें पैसे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ना भैया। और उसको क्या कहा उस किरदार ने, उसने कहा कि यार आप इन खिलाड़ियों के पैसे लेकर आएं, और अगर फर्ज करें मुनाफा 25 लाख होता है तो आपको 25 लाख उन खिलाड़ियों को देने की क्या जरूरत है। आप 8 लाख अपनी जेब में रखें, 17 लाख आगे पास कर दें, आपका कमीशन अपनी जगह पर, सीधा सीधा काम है आपका। तो वो जो 2 खिलाड़ी आपस में दुबई में लड़ पड़े, उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि उस खिलाड़ी ने कहा कि भाई मेरे पैसे तो आपने लिए थे और मेरे पैसे में आप कमीशन भी ले रहे थे। उस खिलाड़ी को वो पैसे वापस करना पड़ गया। अब बात लाखों की नहीं है, करोड़ों की है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो मेरे पास इत्तलात हैं, कुछ खिलाड़ियों को 2-4 करोड़ वापस भी मिल गए हैं, कुछ खिलाड़ियों को चेक्स दिए गए हैं कि आपके पैसे हम वापस कर देंगे, और कुछ खिलाड़ी जो हैं उन्होंने तो अपना असर व रसूख दिखाया है जी, हाथापाई तक बात गई है, और बताया गया है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारे पैसे खामोशी से वापस कर दें, बाकियों के पैसों का मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे पैसे वापस कर दें, तो शायद उनके तो पैसे रिटर्न हो भी जाएं। लेकिन सबसे बड़ा खसारा है 40 करोड़, 35 करोड़ और 25 करोड़ का, ये मामलात हैं। और अब एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट सवाल, और वो ये कि ये मामला आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। देखें, बात आगे जाएगी तो फिर पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये पैसे आपने दिए किस तरह। मनी ट्रेल दीजिए, कहाँ से लाएंगे मनी ट्रेल, क्योंकि सारे पैसे तो आपके लगे हुए नहीं हैं, कुछ पैसे आपने अपने दोस्तों से, कुछ बिजनेसमैनों से, कुछ बड़ी शख्सियात से जो हैं वो यहाँ पर लगाए हैं। तो अब इस तमाम सूरत हाल में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, और इम्पॉर्टेंट पहलू वो है कि जो किरदार खिलाड़ियों के करीब आया, खिलाड़ियों का एतमाद लिया, उनके पैसे लिए, और अब उनके पैसे जो हैं वो फंस गए हैं। इन खिलाड़ियों को एक एजेंट ने मुतारिफ़ कराया था, और उस एजेंट से खिलाड़ियों का बहुत करीबी ताल्लुक़ था, उनके मामलात वो एजेंट देखा करता था। 1.5 साल पहले जो मेरे पास इत्तलात हैं, उस एजेंट ने खिलाड़ियों से कहा कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बंदे से, मैंने आपको मिलाया था लेकिन अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, इसने मेरे पैसे ऊपर नीचे कर दिए। तो अब खिलाड़ी उस बेचारे एजेंट की तरफ क्या पूछ कर देखेंगे, क्या कहेंगे, सर आपने मिलवाया था हमें। वो तो बोला भाई 1.5 साल पहले मैंने आपको बता दिया था। कहानी अभी बाकी है।